हेलो बच्चों, अब आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन आपके दिमाग में यही ध्यान रखो कि जैसे क्वेश्चन आपने देखा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपका दिमाग बोलना चाहिए वर्क टू डू। वर्क टू डू में क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दिए हुए क्वेश्चन के टुकड़े करेंगे तो क्या हुआ? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव सेंटेंस शो करने के लिए, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट एंड नो एक्स्ट्रा फ्रेज। जब क्लासिफिकेशन कर लिया, दूसरा रूल्स इम्प्लीमेंटेशन, नियमों का पालन करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिकेट। अब बी फॉर्म, दूसरा बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बी फॉर्म से पहले मैंने बताया था आपको कोई हेल्पिंग वर्ब आई है क्या, इसको देखो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई आ रखी है एम का प्रयोग करेंगे क्योंकि डू डस डिड को छोड़कर बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आई था सब्जेक्ट इसलिए एम आया, क्रिकेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। अब एक विशेष रूप से बात ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस। जब नेगेटिव सेंटेंस आया तो आपके माइंड में बात आनी चाहिए नॉट, और नॉट का स्थान सामान्यतः तीसरे स्थान पर होता है। जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, हमेशा नॉट तीसरे स्थान पर आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, उत्तर में भी नॉट का स्थान क्या हो जाएगा? तीसरा। अब चेक करेंगे हम कितने काम किया, केवल एक ही काम किया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ने बदला, असाइंड हेल्पिंग वर्ब, दी हुई हेल्पिंग वर्ब थी, इसका प्रयोग किया। तीसरा स्थान नॉट का किया, लेकिन बी फॉर्म का प्रयोग अभी तक हमने नहीं किया। बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीइंग। फिर दो काम हो गए, तीसरा काम वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेड। एक्स्ट्रा फ्रेज में क्या है? नाउ बाय मी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। देख सेकेंड सेंटेंस, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। तो यहाँ पे हो गया यू सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए आया, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर वर्क ऑब्जेक्ट। तो नियम क्लासिफिकेशन हो गया। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? योर वर्क। योर वर्क के बाद बी फॉर्म का प्रयोग करने से पहले चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या आई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ पर हैव, यू था इसलिए हैव आई, योर वर्क सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज़। लेकिन नॉट साथ में आया तो नॉट तीसरा स्थान, केवल पहला एक ही काम हुआ, दूसरा काम हुआ नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बी की भी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीन। वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। एक्स्ट्रा फ्रेज है नहीं, बाय यू। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस भी खत्म हो गया। तीसरा सेंटेंस, शी वॉज वॉचिंग द मूवी नाउ। पहला काम ही क्लासिफिकेशन करेंगे तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, द मूवी ऑब्जेक्ट, नाउ एक्स्ट्रा फ्रेज। ये नॉट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बनाने का तरीका वही, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? द मूवी। बी फॉर्म का प्रयोग करने से पहले देखा हमने यहाँ पर क्या आया? वॉज आ रखा है, द शी सिंगुलर था, द मूवी सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा? वॉज। नॉट है ही नहीं तो नॉट का प्रयोग होगा नहीं। बी फॉर्म का प्रयोग अब होगा, वॉचिंग तो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग। वॉच का क्या हो जाएगा? वॉच्ड, नाउ बाय हर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट, इजीली एक्स्ट्रा फ्रेज। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर मॉडल आया है तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करेंगे नियमानुसार तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले दिस बॉक्स। दिस बॉक्स के बाद क्या है यहाँ पर? ये मॉडल आ रखा है। यहाँ पर क्या आ रखा है? मॉडल। जब मॉडल आ जाता है तो आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, कोई सा भी मॉडल आ जाए तो मॉडल को क्या करेंगे आप लोग? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा जो आता है वो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको पैसिव वॉइस बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ही नहीं बल्कि पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, उसको मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। तो यहाँ पे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। दिस बॉक्स यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा? कैन। अब मॉडल आ गया तो क्या करेंगे? मॉडल प्लस बी। तो यहाँ पे बी फॉर्म के रूप में बी का बी हो जाएगा। लिफ्ट का क्या हो जाएगा? लिफ्टेड, इजीली बाय मी। समझ में आ रहा होगा। ही डज़ नॉट लाइक स्विमिंग। तो यहाँ हो गया ही सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्विमिंग ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? स्विमिंग। अब यहाँ पर आया हेल्पिंग वर्ब डज। तो मैंने बताया था कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसका प्रयोग आपको करना है, लेकिन केवल 3 हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के डू,
डस डिड, जब एक्टिव वॉइस के अंदर डू डस डिड आते हैं तो इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे। तो अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डू और डज आता है तो डू डस को हटाएंगे, इसकी जगह पे इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे। डिड को हटाएंगे, इसकी जगह पे वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, डू डस को हटाएंगे, इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे, डिड को हटाएंगे, वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या आया, डज आया तो डज हटा जाएगा, इसकी जगह पे क्या इज़ एम आर आ जाएगा। स्विमिंग है तो स्विमिंग के लिए क्या आ जाएगा, इज़, स्विमिंग के लिए इज़। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ रखा है, तीसरा स्थान नॉट हो जाएगा। फिर वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक्ड, फिर बाई हिम बन गया, इजी सेंटेंस है। यू डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, तो यहाँ पे हो गया यू सब्जेक्ट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए, अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द क्लास ऑब्जेक्ट, यस्टरडे एक्स्ट्रा फ्रेश। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करने क्या हो जाएगा, द क्लास। अब यहाँ पे क्या आया, डिड, डिड को हटा देंगे, डिड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज या वर। द क्लास है तो क्या हो जाएगा, वाज, फिर नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर। अटेंड की थर्ड फॉर्म, अटेंडेड, यस्टरडे एक्स्ट्रा फ्रेश में, बाई यू, बाई यू, इस प्रकार से भी हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट, टू कम हियर एक्स्ट्रा फ्रेश। ये जितना भी लंबा आ गया पूरा हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू। यहाँ पे क्या आ गया, डू, डू डस को हटा देते हैं, डू डस को हटाना है, डू डस को हटाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग होगा, तो यू के लिए क्या हो जाएगा, आर, फिर नॉट तीसरा स्थान, वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, एक्स्ट्रा फ्रेश में क्या हो जाएगा, टू कम हियर बाई मी, यू आर नॉट आस्क्ड टू कम हियर बाई मी। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस ऐसे हो जाते हैं। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दोनों भी किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। ये टॉपिक लगभग अफर्मेटिव और नेगेटिव का लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो अब इससे संबंधित आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में अभी आपको दे रहा हूँ, इसको समझने के बाद तरीका वही है, पहले एक बार आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर दोबारा से वापस इस वीडियो को दोबारा चला करके समझिए, फिर समझने के बाद तीसरी बार क्या करेंगे, इन्हीं 7 क्वेश्चंस को वापस लिख के एक तरफ कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसको बिना देखे मिलाइए, फिर उस आंसर को चेक कीजिए, फिर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को मिलाइए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप फीडबैक के अंदर अपने जो प्रॉब्लम होती है वो ये कर दीजिए, आपको सोल्यूशन पर्सनली बता दिया जाएगा। थैंक यू।